M1 में मैथ 1 में 9th चैप्टर है, पेपर 1 का हमारा 9th और ये सॉरी 8th चैप्टर प्लेन। पेपर 1 के लिए चैप्टर नंबर 8 प्लेन, बाद में लास्ट 8 चैप्टर है एलपीपी विल बी कंटिन्यूड। देन अब ये फिलहाल देख लो प्लेन। आई हैव गिवन यू फर्स्ट 2 पीरियड्स ऑफ एलपीपी, यानी उसमें पूरे पॉइंट्स है और पूरे पॉइंट्स केयरफुली देख लो, नोट कर लो। देन क्वेश्चंस आर इजी फॉर यू। अब देख लो क्या है ये वेक्टर इक्वेट है, देखो 2 प्लेन्स आर गिवन है ना, 2 प्लेन है हमारे पास, लैम्डा x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 7, देन 4x प्लस 4y प्लस 10z ये है इक्वल टू 14। सेम प्लेन यानी व्हाट, सेम लाइन के लिए मालूम है ना, सेम लाइन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2, सेम प्लेन यानी व्हाट a1 by a2 है इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है ना, कोइंसिडेंट लाइंस यानी सेम लाइन के लिए फॉर्मूला। उसी तरह these two equations represent same plane यानी व्हाट लैम्डा by 4 इक्वल टू 4 by 4 लैम्डा है और 5 by 2 है। देन क्या मिलता फिर ये देख लो क्या है ये 4 4 कैंसल है, देख लो क्या है ये लैम्डा x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू है ना, तो रेशियो कितना है, 2 का है ना रेशियो, लैम्डा बाय 4 इक्वल टू क्या है ये 7 by 14 सेम है ना, ये कितना है 5 by 2 है, ये जो भी है रेशियो है देख लो कितना आता है, ये दोनों कंपेयर करो कितना आता है, ये लैम्डा बाय 4 इक्वल टू 7 by 14 है, तो कितना आता है ये 7 2 है, बाद में कितना आता है 2 लैम्डा इक्वल टू 4 यानी व्हाट लैम्डा इक्वल टू 2। ये दोनों कंपेयर करो, कौन से भी कंपेयर करो यू विल गेट सेम वैल्यू का। देख लो क्या है ये वाला ऐसा, ये दो ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट फर्स्ट का ऑप्शन है सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 प्लेन्स आर गिवन, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। these 2 planes form same plane यानी a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 इक्वल टू d1 by d2। कौन से भी दो कंपेयर करो यू विल गेट सेम रेशियोज का, ये है लैम्डा इक्वल टू 2। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, vector form of the equation of plane which is at a distance of t from origin and has the normal 1 plus I plus j minus 3k है। ये नॉर्मल यानी वेक्टर n, नॉर्मल यानी वेक्टर n यानी n क्या यानी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल यानी व्हाट वेक्टर n बाय मॉड n है। देख लो क्या है ये I plus j minus 3k by mod n यानी व्हाट 1 plus 3 का स्क्वायर 9 यानी व्हाट I plus j minus 3k by under root of 11। हाँ फिर क्या ये वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी r dot n cap equal to p है, r dot n cap equal to p, r dot n cap यानी व्हाट I plus j minus 3k by कितना ये अंडर रूट ऑफ 11। p यानी डिस्टेंस इज गिवन, हमारे पास डिस्टेंस कितना है 3 है ना, 3 यूनिट डिस्टेंस है यानी इक्वल टू 3 यानी व्हाट r dot I plus j minus 3k इक्वल टू कितना ये 3 रूट 11। ये है तुम्हारे लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन बी है यार, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन बी। देन थर्ड देखना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन देखते जाओ क्या है, व्हाट इज गिवन और क्या होना हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए देखो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, ये ओरिजिन है 0,0,0, फुट ऑफ
परपेंडिकुलर फ्रॉम प्लेन, ये फ्रॉम प्लेन यानी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम प्लेन 3x plus 4y minus 6z equal to 0, ये है प्लेन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये पॉइंट यानी व्हाट यार, देख लो ये ऑप्शन 3 4 minus 6, इसके ऊपर बैठता है देखो 3a x y z, 3 into 3 plus 4 into 4 minus 6 into minus ये minus 6 कितना है ये 9 plus कितना ये 16 minus minus plus 6 36 not equal to 0, ये ऑप्शन नहीं होता। बाद में बी के लिए देखो, एक तो सॉल्व करके देख लो, एक दो सॉल्व करके देख लो, आई थिंक बी भी नहीं आता और सी भी नहीं आता, देख लो। इस लास्ट डी के लिए क्या है 0 0 0, हाँ मतलब वहां पर क्या आता 3 into 0 plus 4 into 0 minus 6 into 0 यानी 0, यानी ऑप्शन नंबर लास्ट डी, ओनली ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइज योर इक्वेशन, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी है ना 0 0 0, हाँ ये दोनों क्या होता है, ये डॉट कंपल्सरी 0 होना, यानी व्हाट ये ना ये सेटिस्फाई होता 3 into 0 plus 4 into 0 और minus 6 into 0 equal to 0, ये सेटिस्फाई होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर राइट 0, 0, देन यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए r डॉट 2i minus 3j plus 6k 2i minus 3j plus 6k plus 14 equal to 0, ये क्या है ये ना नॉर्मल 2i minus 3j plus 6k, ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर यानी ये वेक्टर तो परपेंडिकुलर लाइन है, इट इज नोन एज नॉर्मल वेक्टर। अब बाद में क्या है ये n क्या यूनिट वेक्टर होना, यूनिट वेक्टर यानी n क्या कहने वेक्टर n बाय मॉड n, क्या है ये 2i minus 3j plus 6k है बाय अंडर रूट ऑफ 4 plus 9 plus 36, यानी व्हाट 2 ये 2i minus 3j और plus 6k बाय कितना है ये 7, दिस इज यूनिट वेक्टर है। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, देख लो ये प्लस माइनस प्लस नहीं है ना, नहीं है, देखो ये उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसको मल्टीप्लाई करो माइनस से, यानी क्या होता है ये माइनस ये प्लस और यू विल गेट माइनस, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फोर्थ के लिए, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स राइट, व्हिच हैव डायरेक्शन रेशियो यानी व्हाट ये होता है n, डायरेक्शन रेशियो यानी n क्या है, रेशियो क्या है 1 -1 2 2 है, फिर वेक्टर n, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल यानी वेक्टर n माइनस i प्लस 2j प्लस 2k। अब ये यूनिट वेक्टर यानी क्या है मेरे पास माइनस i प्लस 2j प्लस क्या आता है 2k बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 यानी व्हाट माइनस 1 by 3i प्लस 2 by 3j और प्लस 1 by 2k। कहाँ पर हुआ ये देखो, ये 3 है ना, ये 2 है, ये कंपल्सरी 2 by 3 है, ये -1 है ना i by 3, ये n है ना, n क्या वैल्यू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, फिर मेरा ये रिक्वायर्ड वेक्टर प्लेन क्या है, ये n क्या r डॉट n क्या इक्वल टू 5, हमें वेक्टर इक्वेशन होना ये r डॉट n क्या यानी -1 by 3i प्लस 2 by 3j और 2 by 3k इक्वल टू 5, ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे लिए 5। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप 6 में क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल है ना, ये प्लेन 2x plus 3y
माइनस जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये प्लेन है, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल प्लेन यानी ये नॉर्मल के रेशियो 2 3 -1 हमें होना डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसीएस ऑफ नॉर्मल, डीसीएस ऑफ नॉर्मल यानी व्हाट 2 बाय है 2 बाय क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर कितना ये 3 बाय 10 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 11 और माइनस 1 बाय ये माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 11 यानी व्हाट 2 बाय अंडर रूट ऑफ 11 3 बाय अंडर रूट ऑफ 11 और माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 11। ये है ऑप्शन नंबर ए। 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन फॉर 7th one, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देख लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारे पास 7th पर यानी व्हाट आर, ये 7th क्वेश्चन आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू ये प्लस 7 इक्वल टू 0। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर है ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर यानी व्हाट नॉर्मल होना। देख लो ये क्या है, हाँ यानी हम कंपल्सरी 2i माइनस 3j प्लस 6k। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल यानी व्हाट ये सेम, ये क्या है ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। अभी डायरेक्शन कोसाइंस यानी व्हाट एल एम एन यानी 2 बाय समझता ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 9 सी स्क्वायर 36 माइनस 3 बाय कितना होता है ये 13 36 यानी 49 यानी 7 और ये 6 बाय 7 फिर 2 बाय 7 माइनस 3 बाय 7 और 6 बाय 7। ये है डायरेक्शन कोसाइंस। ये माइनस है ना, ये आई थिंक ऑप्शन नहीं है ना। इसको क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो यानी व्हाट प्लस बिकम्स माइनस 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 प्लस और ये प्लस माइनस माइनस 6 बाय 7। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आओ, क्या है ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is a distance of 6 by under root of 29 from origin and normal to vector, normal to vector यानी what n क्या है ये 2i minus 3j plus 4k है। हाँ बाद में क्या आता है ये n क्या यानी what 2i minus 3j plus 4k by under root of 4 plus 9 a square b square और ये c square यानी 2i minus 3j और plus 4k by under root of 29। अब हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी r डॉट n क्या इक्वल टू p, फिर क्या आता है ये r डॉट 2i minus 3j plus 4k by under root of 29 equal to distance यानी कि we have given distance and 6 by under root of 29। ऑप्शन नंबर ए देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर ए। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसके लिए देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 है 1 2 3 एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल एल एम है। देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू है ना, पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड नॉट x1 y1 और क्या ये छठा है ये x1 y1 और छठा
ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो इक्वेशन 1 में क्या है इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइन यल m n वन में क्या है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो यल m n यल इनटू व्हाट x माइनस x1 y इनटू m इनटू व्हाट y माइनस y1 और ये n इनटू व्हाट z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो क्या आता है ये यल x माइनस यल इनटू x1 कितना है मेरे पास x1 है ना ये x1 यानी 1 ऐसा ले लो 1 प्लस m इनटू y माइनस 2 प्लस n इनटू z माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या आता है ये यल x माइनस यल m y माइनस क्या है 2m और n z माइनस क्या है 3m यानी और यल x माइनस क्या है ये यल x प्लस m y और प्लस n z इक्वल ये क्या है ये और ये माइनस में अंदर जाके कितना होता है प्लस 2m प्लस 3 ये है ये x प्लस my प्लस nz इक्वल टू दिस वन। ये है ऑप्शन नंबर 8। ये भी है ऑप्शन नंबर 8 हमारे पास। देन क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या है 10 इक्वेशन ऑफ प्लेन विद कार्टेशियन फॉर्म समझता है कार्टेशियन फॉर्म 5x 7y प्लस 2z इक्वल टू 4 ये 5x माइनस 7y प्लस 2z है ना समझता है ये इसको क्या करना है ये ऐसा ले सकते हैं डायरेक्ट ले सकते हो तुम x y z यानी r इक्वल टू क्या होता है ये r इक्वल टू xi प्लस yz प्लस z है यानी और ये क्या होता है ये r डॉट ये क्या है 5 इंटू i माइनस 7 इंटू j और 2 इंटू k इक्वल टू 4। ये है तुम्हारे लिए r डॉट 5i माइनस 7j प्लस 2k इक्वल टू 4। दिस इज नोन एज ये है वेक्टर फॉर्म यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो आफ्टर 10 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये 11 के लिए अगेन वेक्टर इक्वेशन 7x माइनस 3x माइनस 7y प्लस 9z प्लस 12 इक्वल टू 0। x y z है x y z यानी व्हाट r डॉट क्या है ये कांस्टेंट ले लो 3r माइनस 7j एंड प्लस 9k प्लस 12 इक्वल टू 0। ये है तुम्हारे लिए प्लस 12 बिकम्स ऑप्शन नंबर ए में है ना माइनस 12 है। ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए है। देन फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखो ये कार्टेशियन का वेक्टर अब 12 में क्या है r डॉट 2i प्लस क्या है 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z क्या था फिर ये इंटू ये इक्वल टू 1 r यानी और xi प्लस yj प्लस z के ये 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू व्हाट 1। फिर कितना था ये 2x प्लस 3y और ये माइनस क्या है 4 इक्वल टू कितना ये 1 राइट। ये ऑप्शन नंबर 8 12 के लिए ऑप्शन नंबर 8। देन 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या है वेक्टर इक्वेशन सेम 3x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर 13 r डॉट छोड़ दो ये 3r बाद में माइनस 4j और कितना होता है ये 2k है। ये xy z यानी व्हाट r और 3 इंटू i माइनस 4 इंटू j और 2 इंटू k इक्वल टू 5। ये है तुम्हारे लिए वेक्टर इक्वेशन
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखो, है क्वेश्चन नंबर 14 पासेस थ्रू, है ना। पासेस थ्रू क्या है 0 1 -3, पासेस थ्रू 0 1 -3 एंड नॉर्मल क्या है हमारे पास, नॉर्मल यानी व्हाट, नॉर्मल यानी I प्लस 2j प्लस k है। नॉर्मल यानी रेशियो नहीं, नॉर्मल यानी रेशियो, ये क्या है a b c 1 2 1। पासेस थ्रू यानी व्हाट, x1 y1 z1, क्या आता है ये a into x minus x1 b into y minus y1 और प्लस c into z minus z। क्या है ये a 0 into x minus x1, x1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 यानी 0, देन b यानी 2 into y minus 1, c यानी व्हाट -3 into है ये z, c यानी व्हाट ये +1 और z माइनस प्लस 3 है, इक्वल टू 0 यानी कितना आता है ये सॉरी a यानी 1, a into x minus x1 0, b यानी 2 into y minus y1 1, c यानी 1 z माइनस प्लस 3, फिर क्या है ये x प्लस क्या है ये 2y minus 2 प्लस z प्लस 3 इक्वल टू कितना आता है ये x प्लस 2y प्लस z माइनस 2 प्लस z यानी व्हाट -2 प्लस 3 यानी व्हाट +1 इक्वल टू 0, यानी क्या है अपने लिए x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू -1। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 15 प्लेन में, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए देखो, 15 में क्या है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a 6 minus 10 and b 2 4 6 है इक्वेशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्वेश्चन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, पासिंग थ्रू क्या है 2 पॉइंट्स, मालूम है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, देख लो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स यानी व्हाट ये रेशियो आते, पासिंग थ्रू हमारे पास 2 पॉइंट्स है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है ये वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू, सॉरी यार पासेस थ्रू द मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट यानी यह इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट 4 प्लस 2 by 2 6 प्लस 4 by 2 और बाद में क्या है ये -10 प्लस 6 by 2 है, 6 by 2 यानी 3, ये 5 और ये माइनस कितना था, तो ये है ना, ये है तुम्हारे क्या है ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ए बी का। हाँ बाद में क्या है हमारे पास ये ए बी का मिड पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी के डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस, है ना, क्या होता है ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी 4 माइनस 2 यानी 2, बाद में 6 माइनस 4 यानी 2, माइनस 10 माइनस कितना था 16 यानी 1 माइनस ये है हमारा डायरेक्शन रेशियो। इक्वेशन ऑफ प्लेन समझना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट एंड नॉर्मल टू ये r माइनस a डॉट n, यू कैन टेक ये लिए तो भी चलेगा। फिर क्या ये देख लो, हाँ ये r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल टू 0, r डॉट n है ना, n का वैल्यू है हमारे पास क्या है, n यानी नॉर्मल क्या है i प्लस j माइनस 8k, a डॉट n, a यानी क्या है, a यानी 4 है ना, a के लिए क्या है हमारे पास है ना, पासेस थ्रू, a के लिए पासेस थ्रू यानी मिड पॉइंट, पासेस थ्रू यानी मिड पॉइंट 3 है, देन 5 माइनस 2 और n के लिए 1 और माइनस 8, फिर कितना ये 3 प्लस 5 माइनस प्लस 16, कितना ये
24 है। देख लो r डॉट i प्लस j माइनस 8k है इक्वल टू 24। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, उसके लिए ऑप्शन नंबर 8।